क्या आपने कभी सिर्फ 1 मिनट के लिए भी ऐसा महसूस किया है कि भगवान मेरे साथ है? नहीं, सिर्फ बिलीफ नहीं, वाक़ई में आपने महसूस किया हो, द रियल एक्सपीरियंस। वो जो अनुभव होता है, वो बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। अगर यह अनुभव हो जाए आपको, तो डर खत्म हो सकता है, आपका मन हल्का हो सकता है और आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे बाबा कहते हैं स्मृति। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा? बिल्कुल नहीं। रिश्ते? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या है भूल। हम भूल गए मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। और इसी भूल से पैदा होता है फियर, स्ट्रेस, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग। लेकिन जब आत्मा को सही स्मृति मिलती है, तब शक्ति जाग जाती है। पूरी दुनिया पूरी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन अगर वही भगवान, वही सर्वशक्तिवान जो कि आपका पिता है वाकई में, आपके सामने बैठ जाए तो? बाबा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बाबा हमें याद दिलाते हैं, मैं तुम्हारा हूं। भगवान जो है वो मेरा अपना है, वो मेरा हर जन्म का, हमेशा का सगा है। बाकी रिश्ते तो सिर्फ एक जन्म के हैं, बस ये बॉडी छूटा और अगले जन्म में अगला बॉडी, अगला परिवार, अगला सगे संबंधी मित्र सब चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ भगवान मेरा है, मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा सच्चा सखा। जब यह फीलिंग आपके अंदर बैठ जाती है, आपके अंदर अच्छे से घर कर जाती है, तब आपकी इनसिक्योरिटी कम होने लगती है। आपका जो मन है, वो स्टेबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि भगवान है मेरे साथ, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। मुझे निश्चिंत रहना है, बिल्कुल निश्चिंत। आपने विष्णु जी का एक तस्वीर देखा होगा, क्षीर सागर है और ऊपर में शेषनाग है और वो निश्चिंत अपने सर को अपने हाथ पे रख के लेटे हुए हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, बिल्कुल वैसी ही निश्चिंतता आपके अंदर आ जाएगी। आपका मन बिल्कुल अच्छे से शांत हो जाएगा। आत्मा जो हैं आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। जैसे ही आपकी स्मृति सही होगी, आप बिल्कुल पावरफुल महसूस करेंगे अपने आप को। वो जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है, उसको आप फ़ील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं। बाबा कहते हैं, स्मृति से उन्हें जगाओ। आपके विचारों में क्या चल रहा है? और जो चल रहा है, क्या वो आपके किसी काम का है? अपने आप से पूछिए, तभी स्मृति बदलेगी। सिर्फ उन्हीं विचारों को अपने मन और बुद्धि में चलाएं जिससे कि आपका फायदा होना है। आपका नहीं तो कम से कम किसी का फायदा होना है। अभी आपके मन में नकारात्मक और व्यर्थ के विचार चल रहे हैं, जो चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपनी स्मृति बदलनी है। जब आत्मा बार-बार याद करती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो धीरे धीरे वैसी अवस्था बनने लगती है। जिस बात को आप बार बार याद करते हैं, मन वैसा बनना शुरू हो जाता है। आपके अंतर मन में वो विचार उतरना शुरू हो जाता है। बस आप सोने से पहले उस विचार को उतार ले, सुबह उठते उस विचार को उतार ले। सारे दिन में जितनी बार हो सके आप उस विचार को उतारते जाए। धीरे धीरे आप उसी का स्वरूप बनने लगेंगे। अब आप सिर्फ एक बार इमेजिन करो, आप अकेले बैठे हैं और आपके सामने एक दिव्य ज्योति,
आप महसूस करो इस देह में आप बैठे हैं भृकुटी के बीच में, एक चमकता हुआ सितारा। आपको कोई नहीं देख सकता, जो देख रहा है वो आपके इस बॉडी को देख रहा है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, घर में हैं, 100 लोगों की भीड़ में हैं, आप जब चाहें अकेले हो सकते हैं। बस आपको एक बार स्मृति में लाना है कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा भृकुटी के बीचों बीच बैठा हूँ और मैं अदृश्य हूँ। मुझे कोई नहीं देख पा रहा, मैं सिर्फ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट भृकुटी के बीचों बीच में बैठा हूँ और मेरे सामने परमात्मा भगवान स्वयं है। वो भी एक दिव्य ज्योति है, वो सामने है। बस मेरे सामने सर्वशक्तिवान है। अब कोई तनाव नहीं, कोई दुनिया नहीं। ध्यान से महसूस करे अपने आप को। अब देखे कि बाबा जो सामने थे वो सीधा आपके सर के 2 फीट ऊपर चले गए और उनके अंदर से शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। सिर्फ आप और बाबा। ध्यान से बुद्धि की नेत्रों से देखे, बुद्धि विजुअलाइज करे कि आप बैठे हैं इस देह में, बिल्कुल भृकुटी के बीच में यहाँ पर, और परमात्मा भगवान दिव्य ज्योति आपसे बस 2 फीट ऊपर वो आपको देख रहे हैं। आप और आपका पिता, आत्मा और परमात्मा। बुद्धि से विजुअलाइज करे, बुद्धि से देखे कि वहाँ से किरणें आ रही हैं, शक्ति की किरणें आ रही हैं और आप उसे रिसीव कर रहे हैं। आप आत्मा भरपूर हुए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया। आपके मन को वो किरणें भरपूर कर रही हैं। आपका जो मन था उसी शक्ति के लिए, उसी शांति के लिए, उसी प्रेम के लिए दुनिया में दर दर भटक रहा था। छुट्टियों में हिल स्टेशन पे चला जाता था, कभी किसी मंदिर में चला जाता था, कभी पहाड़ों में चला जाता था, बस वही थोड़ी सी शांति को महसूस करने के लिए। शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर, और शांति को ढूंढ रहा है। ध्यान से देखे, शांति का सागर आपसे सिर्फ 2 फीट ऊपर है। आपको वो भरपूर कर रहा है। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जहां भी हैं अकेले हो जाएं, बिल्कुल अकेले हो जाएं। अपने आप को बताएं कि आपको कोई नहीं देख पा रहा, जो देख रहा है वो आपके इस देह को देख रहा है। आप आत्मा बिल्कुल अकेले हैं, भृकुटी के बीच में बैठे हैं और भगवान आपके साथ है। आपका भय निकल रहा है, बोझ हल्का हो रहा है, मन आपका बिल्कुल शांत हुआ जा रहा है और अंदर से एक फीलिंग आ रही है, एक गहरी फीलिंग आ रही है, मैं अकेला नहीं हूं। अब एक पावरफुल प्रैक्टिस करते हैं। अब बस 1 मिनट के लिए अपनी आंख को बंद कर लें, बिल्कुल बंद कर लें और बुद्धि से देखते रहें खुद को, परमात्मा को भी खुद से देखते रहें। बुद्धि के नेत्रों से आप देखते रहें और आंखें बंद करके कहें, बाबा सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा परिवार भी तेरा। वो आत्माएं इस जन्म में मेरे माता पिता पत्नी पति बच्चे बने हैं, लेकिन बच्चे तो आखिर में वो तेरे ही हैं। तुझ परमात्मा के ही वो संतान हैं, वो मेरे आसपास हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना है, लेकिन बच्चे तो वो तेरे ही हैं। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। जैसे मैं तेरा बच्चा, वैसे ही मेरी पत्नी भी तेरी बच्ची, मेरे बच्चे भी तेरे बच्चे, मेरे माता पिता भी तेरे बच्चे, हम सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। मेरा भविष्य भी तेरा, मेरा भविष्य भी तेरे हवाले। मेरा हर चिंता, हर एक चिंता जो मेरे मन में चल रही है, वो सारी चिंताएं भी तेरी। अब तुझे ही देखना है। मेरे सारे प्रॉब्लम्स तेरे हैं बाबा। तू मेरा पिता है, सब कुछ तुझे ठीक करना है, सब तेरा है।
समस्या क्या है? हम सब कुछ पकड़ कर बैठे हैं और वही गड़बड़ हो जा रही है। जैसे ही आप बाहर पकड़ेंगे, अंदर आप भारी होते चलेंगे। इसलिए आपका मन भारी हुआ पड़ा है। लेकिन जिस दिन आत्मा सच में कह देती है सब कुछ तेरा, उसी दिन से हल्कापन शुरू हो जाता है। आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। आप जो आत्मा है, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम कमजोर पैदा नहीं हुए थे। हम जो आत्मा हैं, हम ऑलरेडी शक्तियों से भरपूर हैं। दुनिया ने हमारे अंदर सेट कर दिया है कि हम कमजोर हैं, हम कुछ कम हैं, नहीं तो वाकई में तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। आखिर शक्ति के सागर की संतान कैसे कम हो सकता है? बुद्धिदाता जिसका बाप हो, उसके पास बुद्धि कम कैसे हो सकता है? उसके पास तो हर समस्या का समाधान है, हर प्रॉब्लम से वो निकल सकता है। बस प्रॉब्लम है कि वो खुद को याद नहीं कर रहा है, वो सही स्मृति में रह नहीं रहा है, वो खुद को भूल चुका है। तो हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खुद को याद दिलाएं। आपको याद करना है, जैसे भगवान पूज्य है, वैसे ही आप आत्मा भी पूज्य हैं। उतने ही पूज्य हैं आप, उतने ही पवित्र हैं आप, शुद्ध हैं आप। जिस दिन आपकी ये स्मृति स्थिर हो जाए, जिस दिन आपको ये पक्का विश्वास हो जाए, आपको अंदर पक्का सेट हो जाए कि आप कौन हैं, आपका फियर कम हो जाएगा, अटैचमेंट कम हो जाएगा और आप आत्मा शक्तियों से लबालब भर जाएंगे। तो आज की पूरी बात का सार है, शक्ति बाहर नहीं है। मन बुद्धि को समझाओ कि प्यारे मन और बुद्धि बाहर मत भटको, कहीं आपको सुख, शक्ति, प्रेम नहीं मिलने वाला है। शक्ति स्मृति में है। मन में विचार चलाओ, बुद्धि से विजुअलाइज करो, स्मृति में लाओ कि आप कौन हैं और आप किसकी संतान हैं और वो परम शक्ति आपके साथ है। भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर ये रोज आपको याद रहता है कि मैं आत्मा हूं और बाबा मेरा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो जिंदगी आपकी बदलनी शुरू हो जाती है। तो आज रात सिर्फ 5 मिनट शांत होके बैठना और महसूस करना कि बाबा मेरे साथ है, वो निरंतर मेरे साथ है। और यह फीलिंग अगर दिल तक पहुंच गई, यह फीलिंग दिल तक पहुंचाने के लिए बहुत आसान है। रात में सोने से पहले 5 मिनट और सुबह उठते ही 5 मिनट। उस समय आपका अंतर्मन जागा हुआ है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ घुसाना हो, कुछ सेट करना हो, तो ये दोनों बेहतरीन समय है। ये दोनों समय आपने 10 मिनट सोने से पहले, 10 मिनट उठने के बाद अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, बस कुछ दिन में आपको परिवर्तन दिखेगा। आप सारा दिन इस स्मृति में रह पाएंगे कि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स उसके हैं, मेरा सारा काम उसका है, मुझे चिंता करनी ही नहीं है। वो बैठा हुआ है सब करने के लिए, सब देखने के लिए। तो मेरा बाबा मेरा साथी है। आज कमेंट में लिखें, मेरा बाबा मेरा साथी है। ओम शांति।